देखिए, कांग्रेस के नेता चाहे वो अशोक गहलोत जी रहे हो, चाहे गोविंद जी हो या और भी नेता रहे हो, इनमें वर्चस्व की लड़ाई कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। जिस तरीके की बयानबाजी अभी देखने को मिल रही है वो कोई नया अध्याय नहीं है, वो कांग्रेस की वर्षों की परंपरा का एक भाग है। अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, एक दूसरे को परेशान करना, प्रताड़ित करना, उनके बारे में बयानबाजी करना कांग्रेस की फितरत रही है। बड़े नेताओं को उन्होंने कई बार अपमान भी किया है, ये भी उनकी परंपरा रही है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कांग्रेस वाले आपस में करते, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई है कि बड़ा कौन है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस अब ईमानदारी का चोला ओढ़ने का प्रयास करी, जो जनता समझती है। इनके भ्रष्टाचार के कारनामे हो, चाहे इनके समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो, अनेक समाज को, जातियों को लड़ाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है और उसी छल कपट के आधार पर वर्षों तक देश में राज किया। लेकिन उसके बाद जब जनता ने इनके काले कारनामों को देखा, समझा, उसके बाद में इनको सत्ता से बाहर भी किया है। और अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक सनातन की और राष्ट्रभक्तों की सरकार है, जो लगातार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा कर रही है। लेकिन कांग्रेस अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, जहां उसकी दुर्गति जिस तरीके से हुई है, ये इन्हीं के किए हुए कार्यों का परिणाम है। समय रहते नहीं संभले तो इनकी और ज्यादा दुर्गति कांग्रेस की होने वाली है। देखिए, छात्र हित हो या युवा हित हो, सर्वोपरि किसी भी सरकार के लिए होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड इस देश की राजनीति में नहीं चलता है। आप जब नीट के एग्जाम को लीक मान करके, बहाना बना करके जब केंद्र सरकार से मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं और दूसरी तरफ आपकी सरकार के समय अगर किसी सरकार में कोई पेपर लीक होता है, उस समय आप बोलते नहीं हैं। आज मैं राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से पूछना चाहूंगा कि आप संसद में इस तरीके की अराजकता फैलाते हैं, भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करते हैं, आपका माइक चालू था फिर भी आप बोलते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके की बातें जो है वो देश देख रहा है। आपको बताना चाहिए कि झारखंड में आपकी सरकार होने के बाद भी पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, उस पर आपने रोकथाम के क्या प्रयास किए। आज भारत सरकार ने बहुत एक सख्त कानून लाए हैं कि पेपर लीक की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में, कहीं भी। लेकिन कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी, इसलिए उनको छात्र हित कहीं नहीं दिखता, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति के इस चरित्रहीन के बारे में अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस है। उनका चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आया है और जो जनता प्रोटेस्ट कर रही है, नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के बारे में, उन पर खुल करके उनको आगे आकर के बयान देना चाहिए। उनके सरकार को जो है जिम्मेदारी लेते हुए वहां से इस्तीफा देना चाहिए। पंचायत और निकाय चुनाव में हमें राजस्थान की जनता से उम्मीद है। कांग्रेस लड़ रही है 2.5 वर्ष से, देश में राहुल गांधी लड़ रहे हैं और बीजेपी जा रही है। दतिया में कांग्रेस की जीत और बिहार में प्रशांत किशोर की जीत ये बताती है कि लोग बीजेपी से परेशान हैं। जहां भी विपक्ष का जो आदमी जीत सकता है उसको जिता रही है। बीजेपी के खिलाफ माहौल है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है। राजस्थान में तो बहुत बुरे हालात हैं। इतनी गरीबी, इतने बुरे हालात, शहर सड़ रहे हैं, गांव सड़ रहे हैं, विकास रुक गया है, सब योजनाएं ठप हो गई है, अस्पतालों में मौत हो रही है, प्रसूताएं मर गई है, 5-5 महिलाएं अंधी हो गई, किडनी फेल हो गई, 20 महिलाओं की मौत हो गई सरकारी अस्पतालों में। नकली दवा का कारोबार कर रही है राजस्थान की बीजेपी की सरकार। भजनलाल शर्मा, इनके मंत्री और इनके विधायक दोनों हाथों से डकैती कर रहे हैं, लूट रहे हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, तबादलों में भ्रष्टाचार है। पंचायत और निकाय चुनाव में जब इनको सबक मिलेगा तब ये सुधरेंगे। हमें उम्मीद है जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी और बीजेपी का इलाज करेगी। हमने नहीं आई, ये भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और ये जितने भी इनके मंत्री हैं, वो सब एक दिन पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठते हैं। बैठकर और तैयारी होती है कि ये जो यूजीसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है उनके ऊपर लाठीचार्ज करो। और तैयारी करके क्यों मारा भाई तुमने मारा, इलाज कर दूंगा। ये सुन लेना आप। महिपाल जी रैली लेकर आ रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, उस आदमी को मैं पर्सनली जानता हूं। उनका नेचर ही नहीं है झगड़ा फसाद टकराव, बिल्कुल डेमोक्रेटिक आदमी है। ये आंदोलन तिरंगे को हाथ में लेकर, संविधान को हाथ में लेकर यूजीसी रोलबैक के नारे के साथ लड़ा जा रहा था। एसटी, एससी, ओबीसी, ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, एसटी, एससी, दलित, पिछड़ा, सब एक को भी यूजीसी फायदा नहीं कर रही, ना जनरल कास्ट को, ना एसटी एससी को, ना ईडब्ल्यूएस को। यूजीसी क्या है लोगों को पता ही नहीं है और यूजीसी वापस ले लेना बीजेपी चाहती है यूजीसी के नाम पर एसटी एससी। और ये लोग, ये बेचारे कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है। एसटी एससी वालों ने कहा जनरल कास्ट, एसटी एससी, ओबीसी में कोई झगड़ा ही नहीं है वहां यूनिवर्सिटीज में।
एक लड़के ने ये कहा कि हमको यूजीसी चाहिए, बताओ, वापस ले ले। ये बीजेपी जो कल डंडे मार रही थी ना, सर फाड़ रही थी हमारी मां बहन बेटियों का, जवानों का, ये मुख्यमंत्री और ये मंत्री, इनके सर भी नहीं बचेंगे, ध्यान रखना। ये बाप की दुकान नहीं है, ये राजस्थान है, ये वीरों की धरती है, ये महाराणा प्रताप, पन्ना दाई, महाराजा सूरजमल की धरती है। यहां वीर वीरांगनाएं मर जाती है, महारानी पद्मिनी की धरती है, राव शेखा की धरती है। कल तक जो लोग शासन में थे बेचारे, उनको मार रहे हो, कूट रहे हो। अरे ये बेचारे क्या मांग रहे थे आपसे? कितना सा काम है, कलेक्ट्री तक जाऊंगा, तुम्हारे बाप आए ना तुम्हें ठोकते हुए, रोक लेते, फिर हाथ क्यों जोड़ रहे थे? मैं आज कह रहा हूं, यदि ये महिपाल सिंह संविधान और तिरंगे को मानने वाला नहीं होता, ये तो महिपाल जी भले आदमी है, मैं जानता हूं कि मेरे को पता था इनका गुस्सा है, बहुत देर ये मान जाएंगे, भले आदमी है, तिरंगे का संविधान का सम्मान करते हैं, जितने लोग आए कल। यदि और कोई आंदोलन होता और यहां तक आ जाते तो मुख्यमंत्री निवास सचिवालय में घुस जाते, कल वो भी घुस जाते। आपकी फोर्स तो इतनी सी थी और कोई डरने वाला नहीं था, ना मरने से ना गोली से, चला लेते ना गोली। और अभी भी कह रहा हूं, ये भजनलाल शर्मा को, महिपाल जी को बुला के बात करनी चाहिए, बात करके इस मामले के लिए माफी नहीं मांगी आपने, उस आदमी को और उनके साथियों को बुला के बात करे सरकार, नहीं आपके मंत्रियों को भेज के माफी मांग लो, नहीं तो सुन लेना, जहां जाओगे तो जिनके खून निकाला है, यदि वो बाहर निकल गए ना तो तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे, ध्यान रखना ये बात। और यूजीसी तो वैसे भी नहीं चलेगा, ये यूजीसी तो गया, ये तो कुएं में घुस गया। अरे तुम क्यों ऐसी की तैसी करा रहे हो बीजेपी वालों? तुम्हारा घर में, गांवों में घुसना मुश्किल हो जाएगा। अरे अब जाना, तुम लाठी मार रहे, कल जाना, अब जाना। देखिए, डोटासरा जी का बयान या गहलोत साहब का बयान, ये सब बयान कांग्रेस के लिए पॉजिटिव हैं, आप इनको गलत मत लो। पूरी कांग्रेस एक है, संगठित है। ये बयान जो प्रेस जिस ढंग से पेश कर रही है, किसी का भी बयान किसी के खिलाफ नहीं है। आप मुझे बताइए, पीसीसी अध्यक्ष पीसीसी के लिए नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? पीसीसी अध्यक्ष ने गुनाह कर दिया क्या? अरे पीसीसी अध्यक्ष पीसीसी की बात कर रहा है और गहलोत साहब भी पीसीसी की और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो दोनों लड़का रहे हैं। आप जबरदस्ती फालतू की बात। और अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी और तमाम कांग्रेस एक है, कोई लड़ाई नहीं है। ये फालतू की बात है। पीसीसी के लिए बात कर दे अध्यक्ष, तो भी अध्यक्ष के पीछे पड़ जाते हो, तो क्या बोले? यही तो कहा है कि कोई भी पीसीसी में आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा, मेरी ड्यूटी है। कोई भी माला पहनकर आए, कांग्रेस का पट्टा पहनकर आए, या कोई भी पीसीसी में आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। और यदि कांग्रेस के रूल्स रेगुलेशन की बात सिखा दी और बोल दी तो बेचारे ने गुनाह कर दिया क्या? क्यों पीछे पड़े हो? अध्यक्ष है तो अध्यक्ष की गरिमा के अनुसार तो बोलेगा, और वो पूर्व मुख्यमंत्री के मंत्री के अनुसार बोलेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अध्यक्ष को लेकर जिस ढंग से टारगेट किया जा रहा है वो बात गलत है। अध्यक्ष अपना अध्यक्ष की गरिमा के लिए तो बोलेगा ही। अब छोड़ो यार, ये कोई बयान है क्या? छोड़िए आप, कोई मत। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।